अब अगर हम इसके अप्लाई के बारे में बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो मेन पेज है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सर यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले पोस्टेड फ्रॉम BPS 1 टू BPS 5 विल बी फिल्ड अगेंस्ट लोकल डोमिसाइल, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मकामी लोग हों वही अप्लाई करें। और जो 6 to 15 है वो ओपन फॉर आल पाकिस्तान कैंडिडेट एज़ पर प्रोविंशियल कोटा, तो वो तमाम पाकिस्तान से कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। यू कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फाउंड विद फॉल्स फेक इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फीड की है, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी आपने गलत दी है, तो वो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन जो है। ठीक है, तो यहाँ आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने NSI अपना ID कार्ड इंटर करना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल आपका किस सूबे का है वो आपने लिखना है। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से या KPK से, तो कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो उसका डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पंजाब, सिंध रूरल, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, GB, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, इसके बाद जो भी आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, डिसेबल अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ये एक वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड को आपने सेम एज इट जो है वो नीचे राइट कर देना है। ठीक है, नीचे राइट करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप कोड लगाने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप है, इसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ राइट करेंगे। फादर्स जो है वो उनका नेम आप हस्बैंड डाई ड्यूरिंग सर्विस या फादर, तो नो है, मतलब आपके फादर्स जो आपके अगर कोई फ़ीमेल अप्लाई कर रही है तो उनके हस्बैंड ड्यूरिंग सर्विस अगर उनकी डेथ हुई है तो वो आपने यस और नो बताना है। इसी तरह अगर आप स्केजुअल कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपने यस और नो बताना है। या आर यू सर्विंग और रिटायर, यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं तो उसके बारे में आपने यहाँ पे जो है वो राइट करना है। जैसे ही आप किसी पोस्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मज़ीद आइकॉन जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ राइट करनी है। पेमेंट मोड आपने किस मेथड से पेमेंट जो है वो सेंड की है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है या कैश डिपॉजिट किया है बैंक में जाके। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो आपने किसके थ्रू की है, बैंक नेम बताना है, जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा, या फ़ी अमाउंट कितनी पैसे आपने जो पे किए हैं, किस डेट को पे किए हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट जो आपने वो रसीद जो जनरेट होती है इजी पैसा से या जैज़ कैश से, जब हम पेमेंट करते हैं ना तो एक रसीद जनरेट होती है, उसका आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है जिसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है अभी सेम है। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो बाकी थर्ड स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, इन तमाम स्टेप्स को आप इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो पेमेंट है वो आपको अप्लाई करने से पहले जो है वो इसको पे करनी पड़ती है। तो उसका तरीकाकार जो है वो GHQ की वेबसाइट पे एक जो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो दिया होता है, वो आपने वहाँ से अकाउंट नंबर लेके जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने असिस्टेंट सेलेक्ट किया है तो इसकी जो फ़ीस है वो 350 है। तो अगर BPS आप 14 या 10 या 11 पे चले जाएं तो उनकी फ़ीस उस तरह थोड़ी कम हो जाती है, किसी की 250 है, 300 है। इसी तरह अगर असिस्टेंट की बात करें तो इसकी फ़ीस जो है वो 350 है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट